गांव की गरीब लड़की का अमीर पति। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। उसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसका पिता हर दिन खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी बमुश्किल 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। गौरी बचपन से ही समझदार, मेहनती और सरल स्वभाव की थी। पढ़ाई में तेज थी, मगर हालात ऐसे नहीं थे कि ज्यादा पढ़ सके। गौरी का सपना था कि वह खुद कुछ बनकर अपने परिवार की हालत सुधारे, लेकिन गांव की पुरानी सोच, तंगहाली और समाज की बंदिशों ने उसके रास्ते में कई दीवारें खड़ी कर दी थीं। गौरी सुबह 4 बजे उठकर घर के काम करती, फिर खेतों में पिता की मदद करने जाती और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। गांव के लोग कहते, लड़कियों का पढ़ना जरूरी नहीं, जल्दी शादी कर दो। मगर गौरी की माँ हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। एक दिन स्कूल में एक टीम आई जो गांव के होनहार बच्चों को शहर में स्कॉलरशिप के तहत आगे की पढ़ाई का मौका दे रही थी। गौरी ने परीक्षा दी और मेहनत रंग लाई, उसका चयन हो गया। गांव वालों ने ताना मारा, बेटी को शहर भेजना ठीक नहीं। मगर गौरी के पिता ने पहली बार हिम्मत जुटाई और कहा, मेरी बेटी आगे बढ़ेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। शहर की जिंदगी गौरी के लिए नई थी। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आईं, भाषा का फर्क, पहनावे की झिझक और अमीर बच्चों की तंजकस्ती नजरें। मगर गौरी ने हार नहीं मानी। वह दिन में कॉलेज जाती, रात को एक दुकान पर काम करती और हॉस्टल का खर्च खुद उठाती। कुछ सालों में उसने कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की और एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। एक दिन ऑफिस की एक मीटिंग में गौरी की मुलाकात आरव कपूर से हुई, कंपनी का मालिक, अमीर घराने का इकलौता वारिस। आरव ने गौरी के प्रेजेंटेशन और उसकी सोच से गहरी प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी। आरव को गौरी की सादगी, ईमानदारी और मेहनत बहुत पसंद आई, जबकि गौरी जानती थी कि वह एक आम लड़की है और आरव उसके जीवन से बहुत अलग दुनिया का है। एक दिन आरव ने गौरी से कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, आत्मसम्मान, लगन और सच्चाई। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। गौरी चौंक गई। समाज, हैसियत और अपने गांव की यादें आंखों के सामने घूम गईं। गौरी ने कहा, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ, न तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी हूँ, न तुम्हारे जैसी फैमिली है मेरी। तुम्हारे घरवाले कभी इस रिश्ते को नहीं स्वीकारेंगे। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने तुम्हें पसंद किया है, तुम्हारी हैसियत नहीं। और अगर मेरे घरवाले नहीं मानते तो मैं उन्हें मनाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। आरव ने अपने परिवार को गौरी के बारे में बताया। जैसा उम्मीद था, घर में तूफान सा मच गया। एक गांव की लड़की, बिना स्टेटस की, हमारे खानदान में, माँ ने गुस्से में कहा। मगर आरव डटा रहा। उसने परिवार को समझाया कि गौरी कोई आम लड़की नहीं है, उसने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है। कुछ समय बाद धीरे धीरे माता पिता भी गौरी की अच्छाइयों को समझने लगे। आखिरकार परिवार की रजामंदी से आरव और गौरी की शादी हो गई। शादी साधारण तरीके से हुई, न कोई दिखावा, न बड़ा आयोजन, बल्कि सादगी और प्यार से भरी एक रस्म। शादी के बाद गौरी ने न सिर्फ एक पत्नी के रूप में, बल्कि कंपनी की एक डायरेक्टर के रूप में भी अपना योगदान देना शुरू किया। उसने गांव के लिए भी काम करना शुरू किया, स्कूल बनवाया, लड़कियों को स्कॉलरशिप दिलवाए और महिलाओं को सिलाई कढ़ाई के लिए ट्रेनिंग दी। गांव की वही लड़की जिसे कभी पढ़ने से रोका गया था, अब गांव की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई थी। हुनर और मेहनत किसी हैसियत या जात पात की मोहताज नहीं होती। गौरी ने गरीबी और समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपना मुकाम खुद बनाया। सच्चा प्यार सिर्फ बाहरी सुंदरता या दौलत नहीं देखता, बल्कि इंसान का चरित्र और आत्मा देखता है। आरव ने गौरी को उसकी सच्चाई और मेहनत के लिए चाहा। समाज की बंदिशें तोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, चाहे वो लड़की की हो या लड़के की। आरव और गौरी दोनों ने समाज की सोच को बदलने का साहस दिखाया। जैसे ही कोई लड़की शिक्षित और आत्मनिर्भर होती है,
वह न सिर्फ अपना बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है। गौरी ने न सिर्फ अपना जीवन संवारा बल्कि अपने गांव की कई लड़कियों की प्रेरणा बन गई। हर लड़की में एक छुपा हुआ सपना होता है, बस जरूरत होती है सही मौके, सही समर्थन और खुद पर विश्वास की। गरीबी, पिछड़ापन या छोटे गांव से होना कमजोरी नहीं है, जब तक हौसले बुलंद हों, हर मंजिल पाई जा सकती है। गौरी की तरह हर लड़की को अपने जीवन की कहानी खुद लिखने का हक है, चाहे वो किसी भी गांव, शहर या तबके से क्यों न हो।